जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया से बाबा की सेवा में दिन रात रहने वाले राजू भाई से आप मिलिए। राजू भाई ने बाबा महाराज की निरंतर सेवा की है और जो बाबा की सेवा करते हैं वह बाबा की कृपा पात्र हो जाते हैं। बाबा की सेवा की है, उसका फल क्या मिला है कि बाबा के धामों में जाते हैं, आनंद लेते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। राजू भाई से आज मेरी मुलाकात अकबरपुर में हुई है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाएं राजू भाई की, क्योंकि राजू भाई अभी कई जगह गए हैं और पूछे कहाँ कहाँ गए हो, क्योंकि राजू भाई हमें वीडियो भेजते भी हैं, जहाँ पर भी जाते हैं सच्चे हैं, सरल हैं और ये भी जानते हैं कौन किस तरह का है। ये भी राजू भाई जानते हैं कि भक्त कौन है और अभक्त कौन है, राजू भाई पहचान जाते हैं। इसीलिए राजू भाई पर बाबा की कृपा है और अभक्त जितने हैं जो जुड़े थे राजू भाई से पहले, वो सारे के सारे हट चुके हैं। अब भक्ति भक्त राजू भाई के पास रह गए, अभक्त तो अपना राधे राधे कर चुके हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं दुष्ट शरण आन जब बरई, पूर्ण इच्छा उनकी करें। दुष्ट जब ड्रामा करता है कि हम बाबा की सेवा करते हैं, बाबा के सेवक हैं, बाबा मौका देते हैं उसको, वो समझता है कि हम में टैलेंट है। नहीं, बाबा तो एक मौका दे रहे हैं। अभी छोटा गड्ढा है, बाबा कहते हैं और बड़ा गड्ढा कर ले, जिससे कि गड्ढे में तू ही गिरेगा। हाँ, ये सत्य है। आप जो कर्म कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि कोई नहीं जानता है, पर सारा हिसाब किताब ऊपर लिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए राजू भाई से बात करते हैं। राजू भाई आराम कर रहे हैं, फुल रेस्ट करने के मूड में। हमने कहा हम वीडियो बनाएंगे भैया, एक वीडियो आपकी डालेंगे यूट्यूब पर, और ये मौका बाबा की कृपा से ही मिला है। राजू भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। जय बाबा दीप करोड़ी, जय हनुमान जी, जय बाबा के सभी धामों की। राजू भाई अभी कहाँ कहाँ गए थे आप? हमने देखा बागेश्वर धाम गए और कैंची गए थे, और हमने एक प्रार्थना आपसे की है कि नीप करोड़ी आना है आपको। कैंची धाम और वृंदावन धाम तो मेरा घर जैसा है। जब बाबा जी बुलाते हैं मैं थोड़ा चला जाता हूँ, कैंची धाम और वृंदावन। और अभी बाबा जी का आज बर्थडे है, इसलिए मैं बाबा जी गृह नगर अकबरपुर आया हूँ। इससे पहले मैं अभी काफ़ी यात्राएं कर चुका हूँ। जगन्नाथपुरी उड़ीसा भी गया था मैं महाप्रभु के दर्शन के लिए। उसके अलावा मैं गंगा सागर की यात्रा कर चुका हूँ, और जो शक्तिपीठ वगैरह है, और जो अपने कलकत्ता में काली देवी है और माँ काली का जो मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहाँ भी मैं दर्शन करके आया हूँ। इसके अलावा मैं काफ़ी बाबा जी मुझे जगह जगह घुमाते रहते हैं। अभी एक जो वीरेंद्र कुमार जी शास्त्री, आपने नाम सुना होगा उनका, बागेश्वर धाम वाले, जो हनुमान जी के विशेष सेवक है और हनुमान जी की असीम कृपा उनके पास है। मैं भी उनसे मिलने के लिए गया था बागेश्वर धाम, लेकिन उनकी कथा चालू थी अशोक नगर में, तो फिर मेरे को अशोक नगर भी जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि वहाँ उनके कथा के अंदर लाखों की तादाद में लोग चले आ रहे हैं, लाखों की तादाद में। ये सब हनुमान जी की, बाबा की, दीप करोड़ी जी की कृपा ही है कि उनके पास इतने भक्त जुड़ते चले जा रहे हैं। वहाँ जाने से लोगों को सिद्धियाँ मिल रही है, ये बात मैंने देखी है। और आपने देखा होगा कि उनके पास में एक ऐसा हनुमान जी का मुद्गल है। जी 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 जी। बस उस मुद्गल में ही सारी चमत्कार है और सारी चीज़ें उसी के साथ चलती है। मैं भी बागेश्वर धाम से ये मुद्गल लेके आया हूँ साथ में अपने। शायद हो सकता है बाबा जी और हनुमान जी की कृपा सदैव मेरे साथ जुड़ी रहे जी। मुझे और कोई ज़्यादा तमन्ना नहीं कि बस मुझे बाबा जी का साथ ही चाहिए। और अभी अति शीघ्र बामनिया धाम का मंदिर का उद्घाटन है, तो शायद मैं भी अभी वहाँ जाने की तैयारी करने वाला हूँ। और इससे पहले आपको बता दूँ कि मैं 28 तारीख को ऋषिकेश सिद्धि माँ के दरबार में जा रहा हूँ। सिद्धि माँ और जीवंती माँ की पुण्यतिथि है। उसके बाद अपने बामनिया धाम गुजरात चला जाऊँगा।
वहाँ पता नहीं मैं कब तक रुकूंगा। उसके बाद फिर आने के बाद देखूंगा, जैसा बाबा जी चाहेंगे, जैसा मुझे जहाँ अपनी सेवा में रखना चाहेंगे मैं वहाँ सेवा करने के लिए बाबा जी के लिए तत्पर हूँ। जय बाबा नीम करोड़ी, जय हनुमान जी। राजू भाई, आप कई धामों में बाबा के गए हैं, तो कई धामों में आपने आनंद भी लिया है, और बाबा के नीम करोड़ी धाम में भी आए थे। जी। और कैंची में भी आप अक्सर, हम तो देखते हैं, आऊँगा मैं 15 फरवरी को जो प्रोग्राम है नीम करोड़ी स्टेशन वाला जो प्रोग्राम है, बाबा जी ने जहाँ नीम करोड़ी में ट्रेन रोकी थी वो जगह पे जो 15 फरवरी का प्रोग्राम होता है, मैं बराबर उसमें आऊँगा। पिछले साल भी मैं आया था, आपने काफ़ी सहयोग किया था, और मंदिर बहुत अच्छा है, और मंदिर पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हम तो मांगना सीखे ही नहीं, क्या मांगेंगे किसी से। बाबा जी वैसे ही दिल खोल के इतना देते हैं कि साला हमारी झोली में रखने में भी नहीं आता हमें। जय बाबा नीम करोड़ी, जय हनुमान जी। राजू भाई, आप तो कैंची गए, हमारे पास अक्सर फ़ोन आते हैं कैंची के लिए, और कई माताएं बहनें हमें फ़ोन करती हैं और कैंची के लिए बताती रहती हैं। पर बाबा की ऐसी कृपा है कि हमारे पास फ़ोन तो आते हैं, आप तो हर चीज़ से वहाँ वाकिफ़ हो चुके हैं। कैंची धाम के बाहर जितने भी लोग हैं या होटल वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अभक्त लोग भी हैं। देखो, ऐसा है, हम किसी के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। बाबा जी सबको अपने अपने गुनाहों की सज़ा देंगे, वक्त आने पे सबको सज़ा मिलेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ भक्तजनों, देखिए बात तो सही है, जो गुनाह कर रहा है उसको सजा बाबा नीम करोड़ी महाराज अवश्य देंगे। राजू भाई ने सीधा संकेत दे दिया है, आप बहनें परेशान ना हो, ना भाई परेशान हो, किसी भी तरह का आपके साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है टेंशन ना लो। राजू भाई ने आज बिल्कुल सही कहा है, और राजू भाई पर तो बाबा की विशेष कृपा है। आए दिन बाबा महाराज के कई दरबारों में जाते हैं। राजू भाई से बाबा से प्रेम करने के लिए कोई सुझाव पूछें, आसानी से बाबा प्रसन्न हो जाएं और हम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, और किसी भी तरह का कभी भी किसी के भी साथ किसी भी भक्त को ठेस ना पहुंचे हमसे, ऐसा राजू भाई से पूछते हैं। क्योंकि जो भक्त बाबा के भक्तों को ठेस पहुंचा रहे हैं उनका तो राधे राधे होगा, समय कुछ भी लगे, राधे राधे तो होना है। और जो बाबा के भक्तों को प्रेम कर रहे हैं उन पर बाबा की कृपा है। जैसे राजू भाई पे बाबा की कृपा है, तभी राजू भाई बाबा के धामों में जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए, अर्निंग का क्या स्रोत होगा, कोई स्रोत नहीं है। कहाँ से बेचारे पैसे लाते होंगे, बाबा के धामों में जाते हैं, पैसे खर्च करते। नीम करोड़ी में आए थे, 5100 रुपये दिए थे। हाँ भक्तजनों, 5100 रुपये दिए थे नीम करोड़ी में जब आए थे। तो ये कहाँ से दे रहे हैं, कैसी कृपा है बाबा की, ये राजू भाई से अवश्य पूछेंगे। और मैं तो सारे ही बाबा से जुड़े हुए बाबा के जो भक्त हैं उनसे एक प्रार्थना करेंगे कि बाबा के किसी भी भक्त का कभी भी आप अपमान ना करें। प्रयास करें कि आप उसके किसी कार्य में नहीं आ सकते हैं तो प्रेम से बोलें, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो है नहीं आप। अच्छा, एक बात बताइए, बाबा महाराज तो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, पर जाने कितने आए और चले गए, राधे राधे हो गई। बाबा महाराज तो वहीं पर है ना, इसलिए अच्छे कर्म करिए। आप सोच रहे हैं कि हम अच्छे कर रहे हैं, कभी रात में बैठना और सोचना कि जो कर्म आपने किया है अभी तक बाबा से जुड़कर, क्या सारे कर्म अच्छे हैं, सोचना। क्योंकि एक आप ही हैं जो स्वयं जवाब जब मांगेंगे अपने हृदय से तो वो जवाब आएगा कि आप सही हैं कि गलत हैं। और आपको तो सब मालूम है कि आप गलत हैं या सही हैं। वीडियो तो बनी रही है। राजू भाई तो बहुत कैंची में बहुत रहे और कैंची की बहुत जानकारी है राजू भाई को। राजू भाई ने सबसे ज़्यादा कैंची में बाबा महाराज की सेवा की है और
कैंची धाम में बाहर कोई भी गाड़ी खड़ी कर दे, उसकी गाड़ी राजू भाई ने सदैव साफ की है, क्योंकि बाबा से प्रेम करते हैं। ये स्वार्थ नहीं है कि आप उनको रुपए देंगे, इसलिए नहीं करते हैं, बाबा से प्रेम करते हैं। राजू भाई ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। धन्य ऐसे भक्त, ऐसी भक्ति कठिन है। पैसे के लिए भक्ति करना बहुत सरल है। झूठ बोलो, फ्रॉड करो, ये बड़ा सरल है। और बाबा के भक्त कौन होते हैं? बाबा के भक्त निर्मल मन वाले होते हैं, कठोर मन वाले नहीं। राजू भाई से पूछे, राजू भाई बाबा की कृपा कैसे प्राप्त होगी जिससे कि किसी भी भक्त को कभी भी हमसे ठेस ना पहुँचे? आप लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, बाबा जी की कृपा आपको मिलती रहेगी। जय बाबा नीप करोरी, जय हनुमान जी। और राजू भाई एक और पूछेंगे, जैसे बहुत से भक्त हैं बेचारे जो अपमानित होते हैं, जिनकी हमने देखा है कई भक्तों को फ़ोन भी आया है मेरे पास, बहुत सी रिकॉर्डिंग भी है, अपमानित कर देते हैं कुछ लोग, उनका क्या होगा? उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सबको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल। एक बात तो है कि राजू भाई को सच्चाई सब मालूम है, ये तो बिल्कुल सत्य है कि आपकी सच्चाई राजू भाई को मालूम है और मेरी भी मालूम है। इसीलिए राजू भाई ने कहा कि सज़ा तो मिलेगी, समय कुछ भी लगे, पर हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा, ज़्यादा दिन अब नहीं लगेंगे, नज़दीक है घड़ी। आप आनंद लेते रहिए और बाबा महाराज के उन्हीं भक्तों से आप मिलेंगे जो भक्त होंगे। हम वीडियो पकड़कर नहीं बनाते हैं, आडंबर पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण का बालक हूँ, वेद पुराणों का ज्ञान रखता हूँ और रामचरितमानस हृदय में रखता हूँ। इसलिए बाबा के प्यारे भक्तों को मैं, जो बाबा के लिए समर्पित है, दंडवत प्रणाम करता हूँ। राजू भाई बोल दीजिए बाबा जी की जय। जय बाबा नीप करोरी, जय हनुमान जी महाराज की जय। आप देख सकते हैं अभी हम अकबरपुर में बाबा जी का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। मंदिर की साज सज्जा भी आप देख सकते हैं, ये सभी हमारे भक्तों ने तैयार किया है। इधर आप देख सकते हैं रामचरितमानस का अखंड पाठ चालू है। सामने की तरफ लंगर खाने में खाना चालू है, अभी मालपुए बन रहे हैं कल के महाप्रसाद के लिए। जय बाबा नीप करोरी, जय हनुमान जी।